पहाड़ों की ऊंची चोटियों और घने जंगलों के दरमियान धुंध से ढकी एक पुरअसरार वादी छुपी हुई है, जिसे लोग बोनो की खुफिया वादी कहते हैं। इसी जंगल में एक गरीब और थका हारा मुसाफिर नौजवान कई दिन से भटक रहा था, भूखा प्यासा मगर फिर भी हिम्मत ना हारने वाला। रास्ते में इसे एक जख्मी परिंदा मिला और अपनी कमजोरी के बावजूद वो रुका और मोहब्बत से इसकी मरहम पट्टी की। अचानक सामने खड़ा सदियों पुराना दरख्त रोशनी से जगमगा उठा और इसके तने पर एक अजीबोगरीब निशान उभरने लगा। दरख्त का तना हिलने लगा और लम्हों में एक जादुई दरवाजा खुल गया, जो किसी और ही दुनिया का रास्ता दिखा रहा था। नौजवान हैरत से कदम आगे बढ़ाता है और एक नई दुनिया में दाखिल होता है, जहां बहते जगमगाते फूल और रंगीन फिजाएं मौजूद हैं। छोटे कद के बोने अपनी निराली दुनिया में अजीबो गरीब हुनर दिखा रहे थे। कोई पत्थरों को रोशनी में बदल रहा था, तो कोई लम्हों में बीज को दरख्त बना रहा था। उसी वक्त वादी के सरदार बोने ने अपने असा के साथ आगे बढ़कर कहा, ये जगह आम इंसानों के लिए नहीं, ये सिर्फ नेक नियत लोगों की है। नौजवान ने आजिज़ी से सर झुकाया और कहा, मैं तो सिर्फ भटक गया था, मुझे तो इस जगह का पता भी नहीं था। सरदार बोने ने अपनी मुट्ठी खोली और इसमें चमकता हुआ सुनहरी बीज दिखाते हुए कहा, यह तोहफा सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है। नौजवान बीज अपने हाथ में संभाल कर वादी से निकला और पुरउम्मीद कदमों के साथ अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। वो अपने गांव पहुंचा और बीज को गांव के बीचों बीच जमीन में लगा दिया, ताकि सब इससे फायदा उठा सके। अगली सुबह गांव वालों ने आंख खोली तो बीज की जगह एक शानदार दरख्त उगा हुआ था, जो रोशनी से जगमगा रहा था। इस दरख्त के फल खाने से लोगों की भूख खत्म हो गई, बीमारियां दूर हो गईं और हर तरफ खुशहाली फैल गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे, दुआएं देने लगे और नौजवान को अपना हीरो करार दे दिया। नौजवान खामोशी से आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में बोनो का शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन बोनो की खुफिया वादी का राज हमेशा राज ही रहा। वो आज भी दुनिया से छुपकर अपनी निराली दुनिया में जी रहे हैं। दोस्तों, याद रखो, असल ताकत कद या दौलत में नहीं, बल्कि नीयत की पाकीज़गी और दूसरों की खिदमत करने में है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।